स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके शेयर में कल की डेट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अब शेयर में यहाँ पर तेज़ी क्यों हुई थी, मैंने आपको बताया था कि फ़ंड रेजिंग को लेकर के मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसमें यहाँ पर जो है वो मीटिंग हो चुकी है और उसमें काफ़ी बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और उसका फ्यूचर में क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। शेयर के लिए जो खबर निकल करके आ रही है वो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव निकल करके आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 3.17% की तेज़ी के साथ 76 रुपये और 40 पैसे पे हुई थी, और यहाँ पर अगर हाई देखेंगे तो 79 रुपये और 70 पैसे तक का हाई बनाया था स्टॉक ने। लगभग 80 रुपये के लेवल को टच कर ही गया था, लेकिन फिर वहाँ से नीचे आया और 76 रुपये और 40 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग है। तो देखिए अच्छी बात है कि 76 रुपये के ऊपर क्लोजिंग है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से बना हुआ था और यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 80 रुपये का लेवल भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है। अब मंडे का दिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा यहाँ पर बाइंग दिखती है उस दिन तो फिर 80 रुपये का लेवल भी आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक की तो वॉल्यूम कल की डेट में देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया। 3,12,91,000 और 99 से इसका वॉल्यूम यहाँ पर देखने को स्टॉक में मिला था। एनएसई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम के एनएसई और बीएसई दोनों को मिला करके तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम आपका टोटल 3,36,37 लाख तक का देखने को कल की डेट में मिला है। तो वॉल्यूम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा क्योंकि इसकी वजह थी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी कल की डेट में फंड रेजिंग को लेकर के, और वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और कंपनी ने कल शाम को इसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। ये देखिए ये 2 सितंबर की डेट है, कल शाम को ये नोटिस निकल करके आया और यहाँ पर कंपनी ने जो बताया है यहाँ पर देखिए आउटकम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग जो कि 2 सितंबर को हुआ था, इसका आउटकम आ चुका है और यहाँ पर ये कंपनी ने सब कुछ यहाँ पर अपना जो है बीएसई में एक्सचेंज को यहाँ पर सबमिट कर दिया है। और इसमें देखिए कंपनी ने यहाँ पर क्या बताया। कंपनी की जो मीटिंग थी दोस्तों ये 3 बजे शुरू हुई थी शाम को और फिर 5:30 बजे शाम को ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बातें निकल कर के आ रही है, कंपनी ने बताया था कि 29 अगस्त को कि कंपनी की 2 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, तो उसके बारे में यहाँ पर कंपनी ने बताया है। जो फंड रेजिंग को लेकर के प्लान है वो कंपनी ने बता दिया है। यहाँ पर देखिए टोटल कितने करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है फंड रेजिंग होने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 1 करोड़ वारंट कन्वर्टिबल इंटू 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹80 पर इक्विटी शेयर aggregating to ₹80 crore, one of the promoter subject to approval of the shareholders in ensuing annual general meeting and other regulatory गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ एज मे बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले कंपनी यहाँ पर 1 करोड़ वारंट जारी करेगी और 1 करोड़ जो वारंट रहेंगे उसको बाद में अगर चाहे तो जिसको भी वारंट जारी किया जा रहा है वो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है, यानी हर एक वारंट के बदले 1 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो 1 करोड़ वारंट के बदले 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स उसको जब वो कन्वर्ट कराएगा तो मिल सकता है। और इसका प्राइस क्या रखा जाएगा 80 रुपये पर वारंट के हिसाब से, यानी एक वारंट का दाम 80 रुपये रहेगा। तो यानी कि टोटल अगर 1 करोड़ वारंट की बात करें तो 80 करोड़ रुपये का यहाँ पर जो है जो भी लेगा वारंट उसको यहाँ पर 80 करोड़ रुपए का वारंट जारी किया जाएगा। तो ये 80 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर वारंट के जरिए रेज़ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा 41 लाख वारंट यहाँ पर जारी किया जाएगा, इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, और ये भी 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगा, पर वारंट का 80 रुपये लगेगा। और ये जो है यहाँ पर जो पहला किया जाएगा 1 करोड़ वारंट ये प्रमोटर ग्रुप को किया जाएगा, जो कंपनी के ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं वही यहाँ पर ये 1 करोड़ वारंट जो है उनके नाम पर यहाँ पर जारी होगा। और फिर उसके बाद 41 लाख और भी वारंट जारी होगा, और ये जो जारी होगा 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका टोटल अमाउंट निकल के आएगा 32.80 करोड़ रुपीज़, 32.80 करोड़ रुपीज़। और ये होगा नन प्रमोटर कैटेगरी में जाएगा, वहाँ पर कोई लेना चाहेगा तो उनको के यहाँ पर दिया जाएगा 32.80 करोड़ का 41 लाख वारंट। अब उसके बाद जो है ये दोनों के बाद यहाँ पर जो है 650 करोड़ रुपये का फंड रेज किया जाएगा। ये किया जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यू या पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, QIP, किसी भी बॉन्ड या दूसरे जो भी तरीके हैं यहाँ पर ये सारे बताए गए हैं, इन सब के ज़रिए यहाँ पर जो है ये हो सकता है। तो टोटल कितने करोड़ का हो गया 650 करोड़ का यहाँ पर हो गया, उसके बाद 32 करोड़ का और फिर यहाँ पर 80 करोड़ का। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपका निकल करके आता है 752.8 करोड़, यानी 752 करोड़ पकड़ लीजिए आप। 752 से 753 करोड़ रुपए का फंड रेस कंपनी यहाँ पर करने वाली है।
पिछले साल भी कंपनी ने 600 करोड़ का किया था। और यहाँ पर ये क्यों करने वाली ये भी कंपनी ने बताया है। देखिए इसका कारण कंपनी जो बता रही है, यहाँ पर कंपनी का कहना है कि 5G नेटवर्क रोल आउट के लिए यहाँ पर जो है और FTTH सर्विसेज का एडॉप्शन जो हो रहा है उसके लिए यहाँ पर जो है कंपनी को काम करने के लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो रूरल ब्रॉडबैंड, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड पहुँचाने का काम चल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यहाँ पर कैपेक्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, तभी फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के तहत यहाँ पर भी जो है HFCL भी इसी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और वो यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है टेलीकॉम वेंडर्स के लिए। और HFCL भी इसको भुनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में या बाहर भी जो एक्सपोर्ट का मार्केट रहेगा विदेश में, उसके लिए तैयार है। और इसके लिए कंपनी जो कर रही है यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग कर रही है, यहाँ पर कंपनी ने ये बताया है। और इसके लिए कंपनी फंड रेजिंग के द्वारा जो कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए वो चाहिए, उसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है उस पर यहाँ पर खर्च होगा। इसके अलावा HFCL को कंपनी को PLI स्कीम और डिज़ाइन लेड इंसेंटिव DLI स्कीम के तहत भी यहाँ पर जो है काम करने के लिए, उसमें बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाएगी आने वाले सालों में, तो उसके लिए भी यहाँ पर फंड चाहिए। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पर फंड रेस कर रही है ताकि सक्सेसफुली जो 5G को लेकर के मौका मिला है उसमें यहाँ पर कंपनी उसका लाभ उठा पाए और अच्छे तरीके से काम कर सके। और देखिए इसके लिए कंपनी ने ये सारी चीज़ें जो लाई हैं ऊपर फंड रेजिंग को लेकर के, इनको यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा। तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग भी होगी, उसमें इसका अप्रूवल दे दिया जाएगा, उसके पहले वोटिंग होगी। तो जो 35th एनुअल जनरल मीटिंग जो AGM होगी कंपनी की, ये होगी फ्राइडे को 30 सितंबर, इसी महीने की 30 तारीख को, 30 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे से होगी। और यहाँ पर जो है जो भी वोटिंग करना चाहते हैं, आप भी अगर शेयर होल्डर HFCL के तो आप भी कर सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए यहाँ पर देखिए कट ऑफ डेट यहाँ पर रखा है कंपनी ने, और ये कट ऑफ डेट है 23 सितंबर 2022। 23 सितंबर 2022 तक अगर आपके पास शेयर है तो ही आप वोटिंग कर पाएंगे। और वोटिंग का जो डेट है ई-वोटिंग होगा, और ये ई-वोटिंग आप कर सकते हैं 27 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे से लेकर के 29 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक। अब देखिए यहाँ पर जो ई-वोटिंग होगी ये हो रही है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं वोट, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है, आपको वोटिंग करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर निकल करके आ रही है अपडेट, और AGM में और भी कई बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और फंड रेजिंग यहाँ पर कर रही है, और काफ़ी आगे के बारे में कंपनी यहाँ पर सोच रही है। पिछले साल कंपनी ने जो फंड रेजिंग किया था उसमें से 425 करोड़ कंपनी ने अपनी ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी का जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर खर्च किए, और भी कई चीज़ों में बाकी पैसे खर्च किए। उसी तरीके से अब यहाँ पर कंपनी फिर से यहाँ पर फंड रेज कर रही है, क्योंकि कंपनी को पता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा कैपेक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव प्लान है, और 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से किया जा रहा है। तो समझिए यहाँ पर जो है काफ़ी सही प्राइस पे किया जा रहा है। और अगर हम आगे आने वाले टाइम पे सोचेंगे तो इस लेवल से शेयर आपको ऊपर की प्राइस पे ही दिखाई देगा, अगर आप अगले 5 साल का सोच रहे हैं तो, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर जो है बताया भी है कि ये जो है यहाँ पर जो वारंटी यहाँ पर जारी किए जाएंगे, ये यहाँ पर कंपनी के जो 12 प्रमोटर्स हैं इनको यहाँ पर जारी किए जाएंगे। 1 करोड़ वारंटी इनके बीच यहाँ पर वितरित होगा, और इनको वो जब चाहे यहाँ पर 18 महीने के भीतर उनको जो वारंट जारी किए जाएंगे उनको इक्विटी से इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वारंट जारी किए जाएंगे इनको, तो फिर इनको वारंट का जो टोटल प्राइस होता है, जैसे कि 80 करोड़ हो रहा है, यहाँ पर अगर वो 1 करोड़ वारंट जारी किया जाता है तो उसका जो 25% उसी समय जमा करना पड़ेगा जब वारंट जारी किए जाएंगे, यानी कि 20 करोड़ रुपए। और फिर अगले 18 महीनों के भीतर वो सारा उसको कन्वर्ट करा सकते हैं वारंट को इक्विटी शेयर्स में, बाकी का 75% पेमेंट करके कभी भी कर सकते हैं। और अगर 18 महीनों के भीतर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, नहीं चेंज करवाया, तो ये जो 25% अमाउंट उन्होंने दिया है, यानी 20 करोड़ रुपए जो वारंट जारी करने के टाइम पे जो जमा करते हैं वो जब्त कर सकती है कंपनी, ऐसा यहाँ पर नियम होता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। और रिलायंस ने पिछले बार जब QIP रेज हुआ था उसके जरिए अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया था और 4.98% कर लिया था। हो सकता है कि इस बार दोबारा रिलायंस ग्रुप बढ़ाता हुआ नजर आए, तो ये आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।